आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे। पीएन जंक्शन या पीएन जंक्शन डायोड, पीएन संधि पीएन संधि डायोड के बारे में। तो देखिए, ये आपका प्योर सेमीकंडक्टर है। इस प्योर सेमीकंडक्टर में आप ये जानते हैं कि ताप के साथ इसकी चालकता में परिवर्तन होता है। अब इसमें परिवर्तन का एक तरीका यह भी है कि ताप को चेंज ना करें। भाई रूम टेम्परेचर में मुझे एक सेमीकंडक्टर को उपयोग करना है, तो हर बार अगर सेमीकंडक्टर को यूज करेंगे, इस सेमीकंडक्टर को, और मैं कहता हूं कि आपको जब भी करंट की वैल्यू ज्यादा या कम चाहिए रहेगा तो आप अपने घर के टेम्परेचर को ज्यादा या कम कीजिएगा। तो ये चैलेंजिंग है। तो आप पहले ही इसमें क्या करें, एक ऐसा चीज हो जो हमारे घर के किसी चीज को चेंज करने की जरूरत ना पड़े। भाई पता चले तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हम लाते हैं अपने घर में और कहेंगे कि भाई अपने घर का डिजाइन चेंज करो, तभी आपके घर में चलेगा ये डिवाइस। तो हम अपने घर में चेंज करने के बजाय इस सेमीकंडक्टर में क्या चेंज कर सकते हैं ताप के अलावा, क्योंकि ताप तो हमारे कंट्रोल का नहीं है ना। ताप हमारे कंट्रोल का नहीं है। हर समय हम लोग ताप को चेंज नहीं कर सकते। तो इसमें एक तरीका यह है इसके चालकता को बढ़ाने का, इसके कंडक्टिविटी को बढ़ाने का, इसमें धारा के मान को बढ़ाने का, कि इसमें आप कुछ इंप्यूरिटी डाल दो, कुछ अशुद्धि मिला दो। अब अशुद्धि कौन कौन सा मिला सकते हैं? जैसा मैंने कहा कि पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी यानी कि पंच संयोजकता वाली अशुद्धि आपके आवर्त सारणी से, और तीन संयोजकता वाली अशुद्धि आपके आवर्त सारणी से। तो पंच संयोजी अशुद्धि कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी, फास्फोरस, ये सब है। तो मान लेते हैं आप अपने इस प्योर सेमीकंडक्टर में इसकी जगह एक आर्सेनिक को डोप कर दिया। इस आर्सेनिक के साथ क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। आपका जो जर्मेनियम था उसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे। देखिए, ये दोनों का बॉन्डिंग हुआ है, यहां बॉन्डिंग हुआ है, यहां बॉन्डिंग हुआ है, और यहां बॉन्डिंग हुआ है। ये चारों का शेयरिंग हो गया। ये अपने आउटर मोस्ट सेल पे देखिए इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। अब अगर इस जर्मेनियम की जगह आप आर्सेनिक डाल देते हैं, तो आर्सेनिक के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 तो ये हो गए, बॉन्डिंग के लिए यूज कर लिया इसने। एक इलेक्ट्रॉन आर्सेनिक का ये है, दूसरा आर्सेनिक का ये है, तीसरा आर्सेनिक का ये है, चौथा आर्सेनिक का ये है, और पांचवा नंबर का ये है। ये तो मैंने एक बताया ना, आपके मटेरियल में से बहुत सारे केस बनेंगे। ठीक है। तो यहां क्या हो रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके इस मटेरियल के अंदर चारों तरफ इस तरीके से घूम सकता है, इधर उधर जहां भी है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। दूसरी स्थिति, अगर इसी में आप ये कहते कि ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी डोप कर दी जाए, जैसे एल्युमिनियम है, बोरॉन है, गैलियम है, इंडियम है, तो उस केस में आपका ये जो प्योर सेमीकंडक्टर होगा, वहां देखिए आपने क्या कहें, इस जर्मेनियम की जगह बोरॉन दे दिया है। अब इस बोरॉन के कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसको काउंट करके देखिए आप। ठीक, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। और ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन के लिए, शेयरिंग के लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां होल बना। अब इस खाली जगह को ध्यान देना आप, ये इलेक्ट्रॉन यहां मूव कर लेगा तो अपने पीछे यहां खाली जगह छोड़ देगा। फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा तो अपने पीछे खाली जगह छोड़ देगा। मतलब यहां एक ऐसा जगह बना है, एक ऐसी खाली जगह है जो माइनस चार्ज को अपनी ओर खींचता है, मतलब जिसकी टेंडेंसी धन वाली है। और दूसरा, ये इलेक्ट्रॉन, अगर ये इलेक्ट्रॉन को खींच के इधर लाएगा तो मैं कह रहा हूं यहां होल बन जा रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट चलता है। होल जिधर इलेक्ट्रॉन जाएगा उसके विपरीत दिशा में चलता है। ठीक है। तो यहां पे क्या बना दिया, ये जो खाली जगह बना है, ये खाली जगह जो बन रहा है इसी को होल कहते हैं। तो ये है आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर जब आपने ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी दिया, और ये है आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर जब आपने पेंटावेलेंट इंप्योरिटी दिया। ठीक है। एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज है यहाँ, एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज एन टाइप सेमीकंडक्टर। यहाँ पॉजिटिविटी ज्यादा है, होल ज्यादा है, इसलिए पी हो गया ये। अब एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर आपने बना लिया।
एक चीज ये दिख रहा है कि यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं और यहां होल्स ज्यादा होते हैं। मतलब अगर इस सेमीकंडक्टर में और इस इम्प्योर सेमीकंडक्टर में, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अगर विभव आरोपित किया जाए, पोटेंशियल अप्लाई कर देंगे, तो यहां करंट फ्लो किसके कारण होगा? इलेक्ट्रॉन के कारण। यहां करंट फ्लो कौन करवाएगा? होल करवाएगा। ठीक ठीक है। तो आप इस पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर के बनने को और इसमें धारा प्रवाहित होने की प्रक्रिया को लिख के दिखा दीजिए। जो मैंने अभी बोला उसको लिख दीजिए। आप क्या लिख देंगे? ये देखिए, इम्प्योरिटी मिला देते हैं तो चालकता बढ़ सकती है, ताप को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। इम्प्योरिटी दो तरीके के हो सकते हैं और इस प्रकार से आपको एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा। फिर क्या लिखेंगे? करंट फ्लो वाला केस, कि भाई आपका जो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है, एन टाइप सेमीकंडक्टर है, इसमें होल्स कम होते हैं, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। इसी तरीके से पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें तो यहाँ इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं और होल बहुत ज़्यादा होते हैं। होल्स को हम लोग वीवर कहते हैं। ठीक है। अब आपने ये कहा कि अगर इसमें आपके पी टाइप या एन टाइप में पोटेंशियल आरोपित करेंगे आप, पोटेंशियल अप्लाई कर देंगे आप, तो एन टाइप के सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो, एन टाइप के सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो इलेक्ट्रॉन करवाएगा, होल के कारण नहीं होगा। और इसी तरीके से प्री प्रकार का बात करें, पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें, तो यहां करंट फ्लो इलेक्ट्रॉन के थ्रू नहीं होगा बल्कि होल्स के थ्रू होते हैं। इसको आप लिखेंगे। क्लियर हुआ? और चाहे तो वो डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं आप, और नहीं तो फिर पहले तो इसके बारे में हमने पढ़ा ही है, तो डायग्राम बहुत जरूरी नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे गए तो आपने ये कहा था कि आपका ये जो सिलिकॉन है या जर्मेनियम क्रिस्टल है, इसमें आप दो तरीके की इंप्यूरिटी डोप किए थे, एक पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी और एक ट्राईवेलेंट इंप्यूरिटी। पेंटा मतलब क्या हुआ? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दाता अशुद्धि बोलते हैं इसको, डोनर इंप्यूरिटी। और यहां होल्स बने रहते हैं जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते हैं, बुलाते हैं या इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। ये ग्राही अशुद्धि होती है। ठीक है। ये दो तरीके की इंप्यूरिटी आपने मिला दिया, एक डोनर का और एक एक्सेप्टर का। दो तरीके की इंप्यूरिटी आप डोप कर देते हैं, किसमें? प्योर सेमीकंडक्टर में। और जब आप ये डोनर या एक्सेप्टर, दाता या ग्राही अशुद्धि, जब आप अपने सिलिकॉन या जर्मेनियम क्रिस्टल में मिलाते हैं तो वहां एक जंक्शन बन जाता है, एक संधि बन जाता है। एक बॉर्डर नहीं बनेगा, एक हिस्सा पी का, एक हिस्सा एन का, तो बीच में दीवार बनाना पड़ेगा। एक संधि कहते हैं। सवाल ये है कि ये संधि बनेगा कैसे? तो पीएन जंक्शन या पीएन संधि बनाने की ये तीन विधियां हैं। एक है ग्रोथ मेथड, संवर्धन विधि, एक है फ्यूजन मेथड और एक है डिफ्यूजन मेथड। ठीक है। संगलन विधि, विसरण विधि और संवर्धन विधि, हम लोग इस विधि पे बात करेंगे। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि जब पी और एन टाइप के सेमीकंडक्टर को एक साथ जोड़ना है और बीच में एक दीवार बनाना है, तो प्योर सेमीकंडक्टर लेकर के उसी में आर्सेनिक मिला देंगे तो एन टाइप बन जाएगा, फिर बोरॉन मिला देंगे तो पी टाइप बन जाएगा, और इन दोनों को ऐसे जोड़ देंगे या चिपका देंगे तो पीएन संधि बनना चाहिए ना। तो कहते हैं ये तरीका से आप लोग पीएन संधि नहीं बना सकते। पीएन जंक्शन मतलब पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जोड़ करके नहीं बनाते। कैसे बनाते हैं? सबसे पहले एक पूरा क्रिस्टल लेते हैं आप प्योर सेमीकंडक्टर का, और उस प्योर सेमीकंडक्टर को लेने के बाद एक हिस्से में आप क्या मिला देंगे? ट्राईवेलेंट इंप्यूरिटी मिला देते हैं। और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, हम लोग संवर्धन विधि की बात कर रहे हैं ना, तो जिस समय आप त्रिसंयोगी अशुद्धि मिलाते हैं, आधे भाग में आर्सेनिक यानी कि पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी मिला देंगे, तो एक साइड कैसा बन जाएगा? पी टाइप। एक साइड कैसा बन जाएगा? एन टाइप। और यहां एक बॉर्डर बन जाएगा इन दोनों का, ये संधि होगी। यहां देखिए,
ये जंक्शन बना, ये जंक्शन है, और यहां आपने P बना दिया, यहां N बना दिया, और इस होल के साथ आपने नेगेटिव दिखाया है, ये होल को दिखाता है, और ये जो नेगेटिव आपने दिखाया है ये एक्सेप्टर को दिखाता है, और यहां जो पॉजिटिव दिखाया है ये डोनर टेंडेंसी को दिखाता है। ठीक है, तो आप लोगों के पास क्या बना, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर का होल बन गया, और ये एन टाइप सेमीकंडक्टर का इलेक्ट्रॉन बना। क्लियर हुआ? इसके साथ साथ यहां कौन सी अशुद्धि है, एक्सेप्टर इंप्योरिटी है, होल ज्यादा है इसमें, और यहां कौन सी इंप्योरिटी है, डोनर इंप्योरिटी है। अब क्या हुआ इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अब तो इसको पहले लिख लो आप। क्या लिखेंगे कि भाई एक क्रिस्टल लेंगे, उसके आधे हिस्से में हम लोग पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिलाएंगे, और इसी प्रोसेस के दौरान ही इसके शेष आधे भाग में ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मिला देंगे। तो इस तरीके से आपको पीएन संधि मिलेगा। ठीक, और इसमें बता देना ये जो माइनस साइन आपने बना के रखा है ना यहां, ये किस कौन सी इंप्योरिटी को दिखाता है, ग्राही अशुद्धि को। और यहां जो ये प्लस बना के रखा है ना, ये कौन सी इंप्योरिटी को दिखा रहा है, डोनर इंप्योरिटी को। इसी को आप लिख देंगे। समझ में आया? और लिख भी लिया। अब इतना लिखने के बाद यहां देखिए, जब आपने इस पूरे प्योर सेमीकंडक्टर में ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी और पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डोप की, तो एक जंक्शन बन गया, ये जंक्शन बना। और एक चीज ये ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका सेमीकंडक्टर है ना, इस सेमीकंडक्टर के टेम्परेचर कहिए या थर्मल वाइब्रेशन के कारण, तापीय कंपन के कारण यहाँ क्या बनेगा, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन और क्या बनते हैं, होल पेयर बनते हैं। और यहाँ इस एन रीजन में भी इलेक्ट्रॉन और होल पेयर बनेंगे। क्यों बनेंगे? ड्यू टू थर्मल वाइब्रेशन। किसके कारण से बनेंगे? तापीय कंपन के कारण। इसका मतलब ये, चूंकि यहाँ होल पहले से ही था और थर्मल वाइब्रेशन से और इलेक्ट्रॉन और होल बने हैं, तो यहाँ होल की संख्या और ज़्यादा हो गई, और यहाँ इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन उसकी संख्या इस होल के कंपैरिजन में कम है। और सिमिलरली यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए कंपैरिजन टू द नंबर ऑफ होल्स। एक चीज़ ये भी समझिए कि आपके पी रीजन में थर्मल वाइब्रेशन से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या क्रिएट हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं। अल्पसंख्यक आवेशवाहक एन क्षेत्र में होल और पी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब चूंकि ये दोनों एक दूसरे के पास पास आ गए, और पास पास आने के बाद यहाँ देखिए लगभग कुछ अधिक ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन यहाँ हैं, कहाँ, एन रीजन में, और इधर होल है। तो ये क्या करेंगे, इस जंक्शन को पार करेंगे और यहाँ आकर के इस होल के साथ मिल करके अपने आप को न्यूट्रल कर लेंगे, ये इस तरीके से। सिमिलरली यहाँ जो होल होंगे इस रीजन का, वो इधर जाएंगे और यहाँ के इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन करके अपने आप को न्यूट्रल कर लेंगे। ये प्रक्रिया चलेगी। इसका मतलब एक लेयर ऐसा बनेगा जहां होल और इलेक्ट्रॉन के जो संख्या है उसका क्षय होते रहेगा। क्षय कैसे भाई, इधर का इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, एन रीजन का इलेक्ट्रॉन पी रीजन में आएगा और न्यूट्रल हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या का क्षय हो रहा है। सिमिलरली यहाँ का कुछ होल इधर जाएगा, पी क्षेत्र से एन क्षेत्र में जाएगा, और वहाँ के इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होकर के संयोग करके अपने आप को न्यूट्रल कर लेगा। मतलब एक ऐसा लेयर बन रहा है जहाँ लगातार इलेक्ट्रॉन या होल की संख्या क्षय हो रही है, इलेक्ट्रॉन या होल की संख्या का अवक्षय हो रहा है, डिप्लीशन हो रहा है। तो उस लेयर को जहां पे न तो इलेक्ट्रॉन रहेंगे और ना ही होल रहेंगे, उसको जैसे यहाँ एक रीजन ऐसा बन जाएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन या होल नहीं दिखेंगे, उसको आप लोग क्या नाम दे देना, डिप्लेशन लेयर, अवक्षय परत नाम देंगे। यहां तक क्लियर हुआ?
अब एक चीज ये भी समझने का है, क्या होगा देखिए, इसको पहले लिख लो आप कि अवक्षय परत बना कैसे। ये जो अल्पसंख्यक आवेश वाहक है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, इलेक्ट्रॉन और होल्स कैसे बने, और इनके मूवमेंट को लिख लीजिए। ठीक, फिर आगे चलते हैं। पहले इसको लिखिए, ये लिख लीजिए कि एन भाग में इलेक्ट्रॉन होते हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं, और सिमिलरली पी भाग के लिए भी बता दीजिएगा। और ये जो अल्पसंख्यक आवेश भाग कौन क्रिएट करता है, ये तापी कंपन, थर्मल वाइब्रेशन से ये अल्पसंख्यक आवेश वाहक बनते हैं। अब जब संधि बन जाता है तो एक ओर का जो इलेक्ट्रॉन है अधिक ऊर्जा के, वो पी क्षेत्र में पहुंचेगा, और पी भाग के जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, एन भाग में पहुंचेंगे और एक दूसरे से मिल करके उदासीन हो जाते हैं। ठीक, ये लिखा है आपने, एन भाग के अधिक ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन संधि को पार करके पी भाग में पहुंच जाएंगे, संयोग करेंगे, उदासीन हो जाएंगे। इस प्रकार से एक ऐसा परत बन रहा है जहां इलेक्ट्रॉन तथा विवर का अवक्षय हो रहा है, क्षय हो रहा है, जिनकी संख्या लगातार घटते जा रही है और एक स्थिति में अपने आप को खत्म कर लेगा, है ना। एक भी ना तो इलेक्ट्रॉन होंगे ना होल होंगे, उसका जो थिकनेस है वो 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर के ऑर्डर का होता है। और ये जो परत बन रहा है जहां न तो इलेक्ट्रॉन है और ना ही होल है, या एक ऐसा परत जहां इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या का अवक्षय हो रहा होगा, उसको हम लोग अवक्षय परत कहते हैं। क्लियर है। इसको डायग्राम में ना इतना नोट कर लिया। अब ये डायग्राम ड्रॉ करके कुछ इस तरीके से इसको दिखा देना। ये अवक्षय परत है, यहाँ कोई चार्ज नहीं है, ये ना तो होल है और ना ही इलेक्ट्रॉन है। लेकिन एक प्रश्न एक फिर, जब यहाँ के इलेक्ट्रॉन इधर गए, है ना, तो अपने पीछे पॉजिटिव चार्ज छोड़ के जाएंगे, होल छोड़ के जाएंगे, और यहाँ के जो होल हैं वो इधर चले गए तो अपने पीछे इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएंगे। तो एक चार्ज बन गया यहाँ, देखिए तो यहाँ एक आवेश बना, ऋण आवेश बना, और यहाँ क्या बन जाएगा, धन आवेश बन जाएगा। मतलब अवक्षय परत के ऊपर में पी क्षेत्र में क्या बन गया, ऋण आवेश, और एन क्षेत्र में क्या बन जाएगा, धन आवेश। क्लियर हुआ। ड्यू टू द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ के इलेक्ट्रॉन के लॉस से पॉजिटिव चार्ज बना, और यहाँ के होल के कारण क्या बन गया, नेगेटिव चार्ज बना। तो देखिए यहाँ एक ऋण और धन चार्ज बन गए, इसका मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, एक विद्युत क्षेत्र बना है। या ये कह सकते हैं कि ये जो विद्युत क्षेत्र बन रहा है, ये जो विद्युत क्षेत्र बना रहे हैं आप, यहाँ विद्युत क्षेत्र बना ना इस लेयर में, इस विद्युत क्षेत्र के कारण से एक विभव बना। उस विभव को आप लोग रोधी का विभव कहते हैं, बैरियर पोटेंशियल कहते हैं। क्यों कहते हैं, इस कारण से देखिए, अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहां एन साइड से पी साइड में जा रहा था, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगता है। किधर लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट। मतलब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इधर लग रहा है, जंक्शन से दूर, अवे फ्रॉम द जंक्शन। और जहां तक सवाल इस होल का है, होल का नेचर मैंने कहा था कि पॉजिटिव नेचर का होता है, इस पे फोर्स किधर लगेगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस विद्युत क्षेत्र की दिशा में, इधर। इसका मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन पे फोर्स जंक्शन से दूर, और होल पे भी फोर्स जंक्शन से दूर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ इलेक्ट्रॉन और होल का फ्लो जो हो रहा था वो बंद हो गया। बंद हो गया मतलब एक बैरियर बन गया, बैरियर बना ना, इसको हमने बैरियर पोटेंशियल नाम दे दिया है। ध्यान ये भी रखिएगा कि एक बार इसकी चौड़ाई जितनी हो जाती है वो बने रहता है एक सेमीकंडक्टर में, जब तक इस पर कोई बाह्य स्रोत आप नहीं देंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों को विद्युत क्षेत्र का बनना समझ में आ गया है ना, बैरियर फील्ड बनना समझ में आ गया, बैरियर पोटेंशियल बनना समझ में आ गया, अवक्षय परत बनना समझ में आ गया है। इसको भी लिख लीजिए आप, ये लिखा।
यहाँ पी रीजन पे अवक्षय परत ऋणात्मक हो गया, एन में धनात्मक क्यों हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गए, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन था वो इधर चला गया, तो यहाँ ये बच गए, और यहाँ के होल इधर आ गए तो यहाँ ये बच गए। तो इसको आप नोट कर लिए। ये तो हुआ हिंदी में। इसी को आप लोग जो इंग्लिश वाले हैं वो इसको नोट कर लीजिए। क्लियर हुआ? ये फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन का पूरा डिटेल आप समझ चुके हैं। एक बार सोच के देखिएगा कि शुरुआत कहां से किए और यहां तक कैसे पहुंचे हैं। अब संधि तो बन गया। अब यहां देखिए, अब संधि तो बन गया, पीएन जंक्शन तो बन गया। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिए कैरेक्टरिस्टिक कैसे पढ़ेंगे इसके बारे में। एक चीज ये समझिए आप, देखिए यहां यहां एक डिवाइस बना दिया आपने इस तरीके से। इसको दिखाते हैं, अगर सिंबल में दिखाना है ना, इतने बड़ा प्लेट नहीं बनाना चाहते आप, तो इसको सिंबल में कुछ इस तरीके से आप दिखाते हैं। ये पी रीजन को दिखाता है और ये है आपका एन रीजन। खास क्या है इसमें, क्यों बनाए इसको? इसमें खास ये है कि ये चालक टाइप का भी व्यवहार करता है और यही कुचालक टाइप का व्यवहार भी करता है। अब आप सोचेंगे कि ताप को बढ़ाने से घटाने से ऐसा होता होगा, लेकिन अभी अब हम लोग ताप के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग ये बात कर रहे हैं कि ये जो डिवाइस आपने बनाया है, इसमें अगर आप बाह्य सोर्स लगा दें, एक तरीका तो बाह्य सोर्स लगाने का ये है। कैसा है? बैटरी का प्लस पी सिरे से और बैटरी का माइनस एन सिरे से। ठीक ठीक, एक तरीका ये। दूसरा तरीका क्या हो सकता था कि बैटरी का माइनस पी सिरे से और बैटरी का प्लस एन सिरे से। इससे ज़्यादा कुछ बोल सकते हैं आप। अगर मैं बैटरी दूं तो बैटरी को दो ही तरीके से जोड़ सकते हैं कि बैटरी का पॉजिटिव पी से जुड़ेगा और नेगेटिव एन से जुड़ेगा, या बैटरी का नेगेटिव पी से जुड़ेगा और पॉजिटिव एन से जुड़ेगा। और दूसरा तो कुछ हो नहीं सकता। नहीं जोड़ेंगे तो नहीं बोल सकते आप, नहीं जोड़ेंगे तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। तो इस तरीके से आप अपना ये जो डिवाइस बना के रखे हैं, ये जो जंक्शन बना के रखे हैं, इसमें दो तरीके से बैटरी को जोड़ सकते हैं। और बैटरी को जोड़ने के तरीकों के आधार पर इसको दो बाइसिंग कहते हैं। जैसे पी से पॉजिटिव से, पी फॉर पॉजिटिव से पी, पॉजिटिव से पी, और एन फॉर नेगेटिव से एन। पी से पी और एन से एन अगर कनेक्ट हो गया तो इसको आप लोग अग्र अभिनीत बोलते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग बोलते हैं। दूसरा कंडीशन क्या हुआ? अगर एन फॉर नेगेटिव को पी फॉर पॉजिटिव से, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द जंक्शन से, और पी फॉर पॉजिटिव को नेगेटिव जंक्शन से अगर कनेक्ट कर दिया जाए तो इसको हम लोग रिवर्स बाइस बोलते हैं, पश्च अभिनीत बोलते हैं। इसको आप यहां समझिए। देखिए फॉरवर्ड बाइसिंग ये आपका पीएन जंक्शन बनाए थे, याद आया? और इसको फॉरवर्ड बाइसिंग में मैंने कहा था कि पी टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द पी रीजन और एन टर्मिनल ऑफ द बैटरी यानी कि नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कनेक्टेड टू द एन रीजन। याद आया? यहां देखिए, ये जो बैटरी आपने लगाया है और ये जो बैटरी बना था जिसको बैरियर पोटेंशियल आपने कहा था, इन दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है ना? ये देखो, ये माइनस वाला है तो ये प्लस वाला है, और ये प्लस वाला है तो माइनस वाला है। जब आप इसके पोटेंशियल को बढ़ाएंगे तो सबसे पहला काम इसमें क्या होगा? इस अवक्षय परत की चौड़ाई कम होने शुरू हो जाएगी, ये सिकुड़ने लगेगा। और दूसरा काम, ये जो प्लस टर्मिनल ऑफ द बैटरी है, इस होल को क्या करेगा? जंक्शन के डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बना था वो इनको दूर फेंक रहा था, आपने जब बैटरी लगाया तो ये इसको जंक्शन के डायरेक्शन में धक्का देने लगा, ये भी जंक्शन के डायरेक्शन में धक्का देने लगा। तो क्या होगा? इस बैटरी के दो काम हुए। पहला काम, इस अवक्षय परत की जो चौड़ाई है, या ये कहिए
ये कहिए कि जो बैरियर पोटेंशियल का मान है, रोधिका विभव का मान है, उसके मान को कम किया, पहला काम। फिर दूसरा काम, और पोटेंशियल को जब आपने बढ़ाया, विभव के मान को जब और बढ़ाया, तो ये क्या करेगा, इस होल पे और इलेक्ट्रॉन पे बल लगाएगा, किधर, जंक्शन के डायरेक्शन में, संधि की ओर। और संधि की ओर बल लगाने के बाद में, संधि की ओर जब फोर्स लगाएगा तो पी रीजन का होल जंक्शन को क्रॉस कर जाएगा और एन रीजन का इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से इसमें करंट का फ्लो होने लगेगा। तो ग्राफ अगर प्लॉट करेंगे तो पहला इसमें पोटेंशियल शुरू में बढ़ाएंगे तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पहला काम इसका है इसकी वैल्यू को कम करना। फिर धीरे 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 अब वोल्टेज और बढ़ाएंगे तो फिर करंट का मान बढ़ना शुरू होगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अभी एक आपका जो पीएन जंक्शन है कैसा काम कर रहा है? सुचालक की तरह, कंडक्टर की तरह, इससे होकर के करंट फ्लो हो रहा है। दूसरी स्थिति की बात करते हैं। जब बैटरी का कनेक्शन एन टर्मिनल, एन फॉर नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू पी और पी फॉर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कनेक्टेड टू एन। यहां देखिए आपके बैरियर पोटेंशियल और एक्सटर्नल सोर्स दोनों का पोलरिटी सेम है। मतलब आपके बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू इसके कारण बढ़ जाएगी और इसकी वैल्यू को अगर आप बढ़ाएंगे तो पी रीजन के होल को ये अपनी ओर खींचना शुरू करेगा और एन रीजन के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी ओर खींचना शुरू करेगा। तो जंक्शन से न तो होल पास करेगा ना इलेक्ट्रॉन पास करेगा और बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू और बढ़ गई है, इसलिए अब इसमें करंट का फ्लो नहीं होगा। मतलब देखिए एक डिवाइस दो काम, अगर उसको फॉरवर्ड बाइस दे दें तो वो कंडक्टर बन जाएगा, रिवर्स बाइस दे दें तो इंसुलेटर बन जाएगा। मतलब क्या समझ में आया आपको? एक ही डिवाइस, एक ही युक्ति, एक ही मशीन दो लोगों के काम कर रहे हैं। मतलब सुचालक का भी काम कर सकता है और कुचालक का भी काम कर सकता है। इसीलिए इस कॉम्बिनेशन को, ये जो कॉम्बिनेशन आपने बनाया है, इसको पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। ठीक है? अब देखिए विभव के साथ, पोटेंशियल के साथ करंट की वैल्यू का जो इंक्रीज हो रहा है, जो प्रभाव दिखेगा, उसको आप लोग ग्राफ प्लॉट करके देखिएगा। ठीक है? अब चलिए इसमें थोड़ा सा और आगे आते हैं। अभी तो अब कोई करंट फ्लो नहीं हुआ, लेकिन वोल्टेज की वैल्यू को और ज्यादा अगर आप बढ़ाते हैं तो यहां क्या हो जाएगा, ये जो संधि है वो गर्म हो जाएगा। गर्म होगा तो वही थर्मल इफेक्ट दिखेगा। थर्मल इफेक्ट दिखेगा तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब पी क्षेत्र का जो अल्पसंख्यक आवेशवाहक है और एन क्षेत्र का जो अल्पसंख्यक आवेशवाहक है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर फ्रॉम द बोथ द रीजन और बोथ द साइड, वो क्या होने लगेंगे, उनके पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे और जंक्शन को पास करना शुरू हो जाएगा। तो जब ये जंक्शन को पास करना शुरू होगा, इसी को हम लोग ब्रेकडाउन बोलते हैं। ठीक, इसको एक्सपेरिमेंट करके भी देखेंगे। ठीक है? तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। देखिए यहां शुरुआत में कोई करंट फ्लो नहीं हुआ, फिर वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ाए तो करंट बढ़ा यहां तक, और यहां के बाद देखिए जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं करंट की वैल्यू उसी अनुपात में बढ़ते जाएगी। यहां देखिए लगभग जीरो करंट फ्लो हुआ और उसके बाद विभव के एक सर्टेन मान के लिए सडनली बढ़ जाता है। इसी को ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। यह है आपका पीएन जंक्शन या पीएन जंक्शन डायोड। यहां भी लिखना है आपको इसको कैसे, पी टर्मिनल को, पॉजिटिव टर्मिनल को पी से, नेगेटिव टर्मिनल को एन से कनेक्ट करते हैं। यहाँ बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू एक्सटर्नल पोटेंशियल के कारण, बाह्य विभव के कारण कम होने लगती है, जिसके फलस्वरूप ये क्या करेगा, होल को रिपल करता है टूवर्ड जंक्शन। यहाँ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी का उच्च विभव होल को, विवरों को जंक्शन की ओर और इलेक्ट्रॉन को भी जंक्शन की ओर क्या करेगा, प्रतिकर्षित करता है या फोर्स लगाता है, जिसके फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन और होल जंक्शन को पास करते हैं और धारा का प्रवाह होने लगता है। पश्चावनित के लिए बता देना। और ये ग्राफ, ये है आपका पीएन जंक्शन डायोड।